हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। तो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक भारत की 4 नदियों के बारे में पढ़े हैं। फिर इसके आगे की नदियों के बारे में हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें भारत की नदियाँ के अंतर्गत भारत की नदियाँ हैं जो कि तो इसमें इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इस नदियों के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो 4 नदियों के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो आज का मेन टॉपिक यही है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो इसके आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो चेम युंगडुंग पर्वत से, तो ये पर्वत है, पर्वत से यार्लो सांगपो, यालो जंगपो, योंग्याप दर्रा से, योंग्याम दर्रे मतलब कि पास। तो अब फिर ब्रह्मपुत्र नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश राज्य से जाती है। और अरुणाचल प्रदेश का राज्य का एक पर्वत है, कौन सा, नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत से होकर ये जाती है। और फिर जाने के बाद ये बंगाल में चली जाती है आगे चल के। तो इसमें आपको बताया गया है, जैसे कि ये है नेपाल, नेपाल से नदी ऐसे जाती है अरुणाचल प्रदेश। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाके अरुणाचल प्रदेश से जाती है आसाम में, फिर आसाम से बंगाल में, बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। जैसे कि यहाँ पर जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तो वहाँ पर आने पर यू टर्न लेती, मतलब कि यू आकार से घूम जाती, यू आकार से यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद यहाँ पर कौन सा पर्वत पड़ता है, यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। फिर ये नदी आगे चली जाती है, आगे जाने के बाद ये बांग्लादेश में आगे चल आसाम से होते हुए कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाती कहाँ पर, बंगाल की बांग्लादेश से आगे जब बांग्लादेश में जाती, बांग्लादेश में इसका नाम होता है क्या, पद्मा। फिर वहाँ से जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है आगे। जैसे कि इस मैप में भी आपको बता देता हूँ मैं, ये नेपाल से ऐसे जाके अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश, और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके लुप्त हो जाती है। मतलब यहाँ जाके क्या डेल्टा बनाती है, जैसे बंगाल की खाड़ी ये डेल्टा बनाती है। और इसके ये नदी नहीं, इसके सहायक नदी और होती, कौन सी, वो गंगा नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके डेल्टा का निर्माण करती हैं, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ये हुआ अपना यांगसू सागर पर्वत। फिर यहाँ से नदी आती है, ये नदी ऐसे आती यू टर्न लेती। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दाएं ओर बहने वाली नदी और बाएं ओर बहने वाली नदी। तो बाएं ओर बहने वाली नदी में सबसे पहले आएंगे, इसमें आएगी दिहांग रिवर, दिहांग नदी, और फिर दूसरी आएगी दिबांग नदी, फिर तीसरी इसकी लोहित नदी, और फिर इसकी कौन सी, बूढ़ी दिहांग नदी। फिर इसके बाद आती है धनसिरी आएगी, फिर धनसिरी के बाद आएगी कोपली नदी।
ये कौन सी हुई? ये बाएं ओर बहने वाली नदी। तो अब ब्रह्मपुत्र की दाएं ओर बहने वाली नदी में, ब्रह्मपुत्र के दाएं ओर बहने वाली नदी में बात करें तो शुभनश्री नदी को बूढ़ी दिहांग के बाद आएगी कौन सी नदी? शुभनश्री नदी। फिर आएगी कौन सी? इसकी कामेंग नदी। फिर आएगी इसकी मानस नदी। फिर आएगी सनकोप जो होती है ये बॉर्डर में होती है। कौन सी बॉर्डर? बांग्लादेश की बॉर्डर और उड़ीसा बांग्लादेश और बंगाल की बॉर्डर में। तो उसके बाद आएगी कौन सी नदी? लद्दाख नदी आएगी, फिर जलढाका आएगी, फिर तीस्ता आएगी। तीस्ता की एक अपनी सहायक नदी है, कौन सी है? रंगीत। फिर जाके ये नदी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम होता है क्या? बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर जब जमुना बांग्लादेश में जो नदी रहती है तो वह जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर बांग्लादेश से जब नदी बाहर निकलती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। पद्मा ये ब्रह्मपुत्र नदी हुई। फिर इधर से आती है कौन सी रिवर? गंगा रिवर। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि पद्मा है, ये दोनों मिलके किसका निर्माण करती है? ये दोनों नदी मिलके डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। डेल्टा कहाँ पर बनाती है? बंगाल की खाड़ी में, जो सबसे ज़्यादा डेल्टा वाला क्षेत्र है, जिसपे यहाँ पर एक वन पाया जाता। कौन सा वन पाया? यहाँ पर एक वन पाए जाते। कौन सा? सुंदरी नाम का ट्री। कौन सा? सुंदरी नाम। जो सुंदरी नाम का वन पाया जाता है, जो कि किसका निर्माण कर, जो बड़े बड़े जैसे कि बड़े बड़े जल चक्रवात आते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। क्योंकि ये वन इतने घने और सघन होते हैं कि इनकी जड़ें एक दूसरे से इतनी मजबूत कसी होती है कि ये आगे जाने से, पानी को आगे जाने से रोकती है, जो कि आने वाले बाढ़ प्रकोप को, इससे ज़्यादा होने वाले बाढ़ प्रकोप से कम हानि हो सके। क्यों? इसके ये सहायता करते हैं, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, जो कि एक दूसरे से सटे रहते हैं। तो इस तरह से अपना ये बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समाप्त होता है। और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि गंगा नदी तंत्र क्या हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। ओके, बाय। जय हिंद।